अब नाज़रीन, आदात का गोरख धंधा हो, इकनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, बुनियादी बात यह है कि बाज़ मुल्कों की मईशत ग्रो करती है, बाज़ मुल्कों की मईशत जो है ग्रो नहीं करती। बाज़ मुल्कों की मईशत उस हालत में होती है जिसमें हमारी है, कभी ग्रो करती है, कभी ग्रो नहीं करती, और जब ग्रो करती है तो ऐसे ग्रो करती है कि पता नहीं चलता, आपको जोर लगा के बताना पड़ता है कि जी हमारी मईशत ग्रो कर रही है। नदीम उल हक साहब माहिर मईशत है, साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाक। दिलचस्प इनका पर्सपेक्टिव है कि हमने अपनी मुआशी तवानाई को उसका इजहार कैसे करना है, उसको अनलीश कैसे करना है। तो डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। ये फरमाइएगा कि हम क्या करें कि ये जो हर साल हम प्रोग्राम करते रहते हैं कि जी इतने फीसद बढ़ गई, इतने फीसद, कोई लंबी छलांग का तरीका नहीं है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल है, इसके बारे में बहुत दफ़ा लिखा है। 2012 में प्लानिंग कमीशन मैंने एक फ्रेमवर्क ग्रोथ भी पेश किया था, फाइड में भी मैंने बड़ी दफ़ा लिखा है, किताबें भी लिखी हैं इस पे। इसका बहुत सिंपल तजज़ियाकार है। मुझे मेरे 10 नोबेल प्राइज उस्ताद थे, उन्होंने सिखाया था इकोनॉमिक्स सिंपल होनी चाहिए। ये जो हम मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स वगैरह करते हैं, ये क्लासरूम के लिए ठीक है। देखिए बात बड़ी सिंपल है। आपका ब्यूरोक्रेट ग्रोथ चाहता नहीं। आपका ब्यूरोक्रेट जो है उसको पाला हुआ है लॉर्ड मैकॉले ने गोरे के जमाने से। वो हर चीज में डिकी डालता है। ये एनओसी क्या होता है मुझे समझ नहीं आती। एनओसी आप मुझे बता दीजिए, एनओसी कहीं और दुनिया में नजर आता है कि आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ना परमिशन लेना है, ना आपके रूल सेट है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। ताला साहब, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो मैं बैटिंग के लिए एनओसी लूं, मैं टेनिस खेल रहा हूँ सर्विस के लिए एनओसी लूं, मैं जनाब बॉलिंग कर रहा हूँ एनओसी लूं, क्या गेम चलेगी? नहीं चल सकती। तो बड़ी दफा हुकूमत को समझाया एनओसी खत्म कर दो। लाइसेंस राज इंडिया ने, मनमोहन सिंह ने खत्म कर दिया था, हम भी खुदा के वास्ते खत्म कर दें। नंबर 2, जो बहुत बड़ी बात है, ये टैक्स डॉक्यूमेंटेशन की मुसीबत जो पड़ी हुई है ना। टैक्स हर कोई देता है, आप लेते हैं मेरे बिजली पे, मोबाइल फोन पे, सब कुछ। अब अगर कोई नहीं दे रहा इनकम टैक्स, तो यार आप ये नॉन फाइलर क्यों बनाया हुआ है? इस पे पूरी किताब हमने लिखी हुई है। अब सिंपल सी बात है कि आप एक सिंपल निजाम बना के उसको चलाते रहें। रोज टैक्स बदलेंगे तो हम सारे भाग जाएंगे, क्योंकि कोई जिंदगी नहीं काट सकता टैक्स सुबह शाम बदलने से। अमेरिका, बरतानिया, पूरी दुनिया में टैक्स एक दफा बन जाता है, चेंज नहीं होता। ये आईएमएफ की गलती है कि हर साल बजट में टैक्स बदलता है। टैक्स बदलना नहीं चाहिए, बल्कि हमने हिसाब लगाया है टैक्स कम करें और सिंप्लीफाई करें, मुसीबत ना लोगों को डालें, तंग ना करें लोगों को। ये डॉक्यूमेंटेशन की बंद कर दें चीज और आपको ज्यादा टैक्स मिलेगा। नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन। अगर ये इस पे जरा बता देना, ये जो लोग नहीं देते उनसे टैक्स कैसे लें? ये जो जिन्होंने देना ही नहीं है टैक्स, उनसे कैसे? देखिए जी, ये भी गलत बात है, वो नहीं देते, आप उनसे ले रहे हैं। मैं कहता हूं मेरा जो नौकर भी है बेचारा अंडर द थ्रेशोल्ड है, वो दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे भी, सेलफोन पे भी, बाकी चीजों पे भी दे रहा है, चीजें खरीदता उस पर भी दे रहा है। अब रह गई बात सिर्फ इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की जो बात है, माना कि कुछ लोग नहीं देते, कुछ लोग डॉज कर रहे हैं, पर ये तरीके पूरी दुनिया में, इवन अमेरिका में एप्पल नहीं देता, इवन अमेरिका में टैक्स डॉजिंग हो रही है और होती है पूरी दुनिया में। उसमें आप क्या करते हैं, एक सिस्टम बना के चलते हैं उसके साथ। ये नहीं कि रोज चेंज करते, उस सिस्टम के साथ चलें, उसको बढ़ाएं, डिजिटाइजेशन बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, ये जो कहते हैं कि कैश रजिस्टर लगाने दुकानों में, कैश रजिस्टर लगाना कितना मुश्किल बात है। हमने 50 साल लगा दिए कैश रजिस्टर पे बातें करते। वो एक सिक्योरिटी फर्म को दे दे, वो कल लगा देगा, ठीक है। उसके बाद एक सिक्योरिटी फर्म को दे दे, वो ठेका कि वो इसको चेक करे को यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, इट कैन बी डन विद इन 2 मंथ्स, कोई बड़ी बात। इसके अलावा क्या करें? तीसरी बात क्या करें? तीसरी बात ये करें जी, बड़ी सिंपल बात है, इकोनॉमी को खोले। अब ये कह रहे हैं कि टैक्स थोड़ा सा टैरिफ को गिरा रहा है, इकोनॉमी को खोले, क्योंकि हम सबको इनपुट चाहिए बात का चीजें क्या नाम काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात, तो मेरी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है ओलेस्टा, नहीं मिलती मार्केट में, खत्म हो गया था जी, इनपुट नहीं आ रहा, ठीक है। वो किसी को डायबिटीज हुई है, वो ले रहा है इंसुलिन, इंसुलिन नहीं आ रही। यार लोगों की जरूरियात है। एक मेरी वो स्टूडेंट है, उसके बच्चे का प्रॉब्लम है, शी नीड्स अ स्पेशल मिल्क, वो मिल्क नहीं आ रहा। वो बेचारी अपनी गाड़ी भी बेच बैठी है, घर भी बेच बैठी है बच्ची को पालने के लिए। ये क्या तरीके के एक इम्पोर्ट रोकी हुई है हुकूमत, एक्सचेंज रेट
चौथी चीज एक्सटेंडेड छोड़ दें। ये जो हर बारी डॉक्टर साहब एक्सटेंडेड ढूंढ के बैठ जाते हैं ना, ये गलत बात है। 5 क्राइसिस करा चुके हैं आप। तलत साहब इसे पूरा पेपर लिखा हुआ, 5 करेंसी क्राइसिस सिर्फ अपने। लेकिन अब तो छोड़ा हुआ है ना, अब तो डॉक्टर साहब ने नहीं किया हुआ, अब तो छोड़ा हुआ है, मार्केट डिटरमिन कर रही है। अभी भी आपने रोकी हुई है इंपोर्ट्स, एक्सचेंज को छोड़ना पड़ेगा, जाने दें। और तीसरी चीज जो ये है कि आप ये इनको तोड़े चीजों को, ये जो हुकूमत ने बीच में इंटरफेरेंस डाली हुई है। चौथी चीज जो है, पांचवी चीज सॉरी, आप मार्केट्स बनने दें। अब मार्केट नहीं बनने देते, मैं बार बार कहता हूँ ब्यूरोक्रेट्स मार्केट को रोक देते हैं। तरह साहब मैंने बार बार समझाया, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट इज अ सेट ऑफ रूल्स। मार्केट क्या है? मार्केट इज अ सेट ऑफ रूल्स। आप हमें मार्केट बनाने तो दें। आपने स्टॉक मार्केट भी रोकी हुई है, वो भी 10% जीडीपी छोटी सी है। डीसी चीज, हर चीज की रेट लगाता है। डीसी रेट एफपीआर रेट क्या होती है? डीसी रेट एफपीआर रेट को खत्म कर दे। ऑटोमेटिक डिजिटाइजेशन से हमें ट्रांजैक्शन पता चल जाएंगे। पूरी दुनिया में होता है ये काम, क्यों नहीं हम कर सकते? क्योंकि हमारे बाबू लोग हर काम को रोकते हैं, हमारी जुडिशरी भी रोकती है। हमें चाहिए कि हम सोचें हम क्या चाहते हैं। डू वी वांट ग्रोथ और नॉट? नहीं चाहिए तो यार ये लोग अपने घरों में बैठते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, इनको ग्रोथ नहीं चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ इनकी घर गाड़ी ले लें ताकि हमारे साथ रहे, इनको फिर ग्रोथ चाहिए होगी। Okay, I have to leave it there. Always very interesting to talk to you, Nadeem साहब. Wonderful ideas. इस पर बड़ी बहस हो सकती है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमें कुछ रेडिकल करना है। ये मक्खी पे मक्खी मारकर हम इतनी बड़ी मईशत का जो असल तवानाई वाला सेगमेंट है उसको हम अनलीश नहीं कर सकते। कोई नई चीज़ें हमने करनी है, लेकिन नई चीज़ें कैसे करेंगे? 50 तो कंडीशनैलिटीज़ हैं IMF की जो ओवरऑल हैं और बजट के ऊपर भी लागू होती हैं। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। हमारी ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। कल आप मज़ीद असेसमेंट्स देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।